हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स का थर्ड लेक्चर, जिसके अपन अंदर पढ़ेंगे बच्चों सदिश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सदिश के बारे में। कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं सदिश के लिए और कुछ होने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बच्चों। तो शुरुआत करते हैं अमन। अच्छा, सदिश आ गया लिखा हुआ, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, सदिश के बारे में पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। सदिश में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सदिश दे रखा आपको 3i कैप प्लस 4k कैप का y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर वो 3i कैप 4k कैप ऑन y एक्सिस, मतलब इसका ऊपर y एक्सिस के ऊपर इसका का कंपोनेंट होगा, ये अपन को बताना है बच्चों। देखो i j और ये k है। आई है इसका मतलब ये एक्स, ठीक है। इसका प्रक्षेप क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। कहां पर प्रोजेक्शन होगा? एक्स के ऊपर। इसका प्रोजेक्शन वाई के ऊपर और इसका प्रोजेक्शन आपका जेड के ऊपर होगा, ठीक है। हमको क्या पूछा इसने? वाई का पूछा। किसका पूछा है बच्चों? वाई का पूछा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, देख क्या दे रखा? आई दे रखा है और के दे रखा है, मतलब जे आपको दे नहीं रखा, और जे अगर नहीं दे रखा है इसका मतलब जीरो। तो जीरो ऑप्शन है क्या? ये रहा जीरो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया? ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आई जे के आपको दे रखा हो, ठीक है। आपको पता चल गया आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई और के का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जेड होता है। तो इसने पहले ही बोल दिया कि आपको जे निकालना है, और जे के ऊपर इसमें देख ही नहीं रहा हमको, कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? जीरो। जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? जीरो। कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा? अगर 5 न्यूटन एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री, कितने पे ऊपर बच्चों? 60 डिग्री के ऊपर लग रहा है। किसके ऊपर लग रहा है? 60 डिग्री के ऊपर लग रहा है, ठीक है। 60 डिग्री कोण पर अगर लग रहा है, 60 डिग्री के कोण के ऊपर क्या हो रहा है? लग रहा है, तो कण का कार्यरत ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? किसका निकालना है हमको? ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो, और फोर्स क्या दे रखा आपको? एक फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन का। किसका? 5 न्यूटन का जो है आपको फोर्स दे रखा है। एक्ट ऑन ए पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल। किसके ऊपर? वर्टिकल। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझे आप? एक 60 न्यूटन का, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। इसके ऊपर एक 60 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा, मान लो ये रहा, 60 न्यूटन का फोर्स लग गया, ठीक है। 60 सॉरी 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 5 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। किसका एंगल बना रहा है? 60। अब देखो एक चीज, जब ये 5 न्यूटन है उसको एक ऐसे लिखो लाइन, एक लाइन को ऐसे करो, हाँ है ना। ये वाली जो लाइन है ये आपकी कौन सी होती है? क्षैतिज होती है। कौन सी होती है? क्षैतिज, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है आपकी? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। और इसको अपन क्या बोलेंगे? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो गया? वर्टिकल। अब आपके हिंदी में क्या लिखा? ऊर्ध्वाधर 60, ठीक है। और आपके यहां पर क्या लिखा हुआ है? अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल पे कितना एंगल बन रहा है? 60। तो वर्टिकल ये वाला कंपोनेंट है, यहां पर एंगल कितना बन गया? 60। हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? ये 5 न्यूटन जो दे रखा है आपका, एफ वेक्टर आपको दे रखा है, वो 5 न्यूटन दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 न्यूटन आपको दे रखा है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सुनो, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई कैसी हो? वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर वो थीटा एंगल के ऊपर होती हो, किसके ऊपर होती हो? थीटा एंगल पर, तो इसके कंपोनेंट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं बेटा? कंपोनेंट, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं घटक। क्या बोलते हैं? घटक। अब इसमें क्या होगा? जो थीटा इसने बोला कि मान लो यहाँ थीटा है, माना कि यहाँ पर अगर थीटा हो, ठीक है, तो ध्यान रखना जहां पर थीटा होता है बच्चों, जिस लाइन से ये थीटा बना रहा है, यहां पर आएगा आपका कोस थीटा। क्या आएगा? कोस। मान लो ये ए वेक्टर है, तो यह आ जाएगा ए कोस थीटा, और यहां पर आ जाएगा ए साइन थीटा। अगर मान लो ये यहां पर थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, तो जहां पर थीटा होगा उस लाइन पर होगा तुम्हारा कोस थीटा। तो यहां हो जाएगा ए कोस थीटा, यहां पर हो जाएगा बच्चा ए साइन थीटा। बोलो आया नहीं आया? चमका नहीं चमका? तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? एक कंपोनेंट ये और एक ये। अब ये 60 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस 5 न्यूटन को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 5 साइन
60 डिग्री, ये आ जाएगा 5 cos 60 डिग्री। समझ में आया? 5 cos 60 डिग्री आ जाएगा और एक हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री। अपन को वर्टिकल कंपोनेंट पूछा तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 cos 60। ठीक है, अब 5 का 5 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी तुम्हारे 2.5 न्यूटन। ये आ गया आंसर। ठीक है, 2.5 न्यूटन जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। बोलो क्लियर है या नहीं है? चमका नहीं चमका? समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, सुनना। ये ए वेक्टर आपको दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, इसका ए वेक्टर दिक कोजियाएं निकालनी है। क्या निकालनी है? दिक कोजियाएं। ठीक है, ए वेक्टर आपको दे रखा है ये पूरा। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए, कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? कोसाइन। इसको और ढंग से अगर समझते हैं, चलो कोसाइन का मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं तुमको। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सुनो। 3 एंगल होते हैं, अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। यानी कि ये जो अल्फा, बीटा और जो गामा एंगल होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? एक्स, वाई और जेड। सर ये एक्स वाई जेड क्या होता है? जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये प्लेन दे रखा आपका, ये एक्स दे रखा, ये वाई दे रखा और ये हो जाएगा आपका जेड। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड के बीच के एंगल होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होगा आपका ए एक्स अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। इसका हो जाएगा तुम्हारा ए वाई अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वाई अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है? हाँ है ना? अब इसने कोसाइन पूछ लिया, मैंने सारी पूछी, अल्फा पूछा, बीटा पूछा और गामा पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला देखो, सुनो। मोड ऑफ ए अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? मोड ऑफ ए। तो सुनना, मोड ऑफ ए के अंदर क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो मोड ऑफ ए के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो ए एक्स दे रखा इसका स्क्वायर करो, फिर ए वाई का स्क्वायर करो, फिर ए जेड का स्क्वायर करो। ठीक है, तो अपने को वैल्यू क्या दे रखी है वो देखो पहले। तो वैल्यू दे रखी 2, 4 और 5। कितनी दे रखी? 2, 4 और 5। 2, 4 और 5। ठीक है, तो 2 + 4 जे कैप और -5 के कैप, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो ए वेक्टर, इसका मैं मोड निकाल देता हूं। देखो 2 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चा, 4। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। हाँ है ना? 16, 4 ये 20 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 45। 45 ये वेक्टर आ गया अपने पास। ठीक है, अपन को कोस अल्फा निकालना है। ठीक है, कोस अल्फा का फॉर्मूला ए एक्स अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2, ये 2 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, कोस बीटा ए वाई अपॉन में ए। ठीक है, वाई कितना दे रखा? 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, ये 45। उसके बाद कोस गामा, कोस गामा कितना दे रखा आपको? 5। ये आ गया 5 और ये आ जाएगा तुम्हारे 45। ठीक है, ये देखो ये आ रहा है क्या? 2, 4, 5 आना चाहिए और नीचे 45 आना चाहिए। 2, 4, 5, ये 2 रहा, 4 रहा, ये 5 रहा, ये माइनस है तो माइनस लिखना है इसमें। ठीक है, ये माइनस दे रखा है तो इधर के इसका आएगा तुम्हारे माइनस का। ठीक है, ये माइनस का आ गया और ये नीचे 45 दे रखा है, तो √45 भी आ गया और ये वैल्यू जो है आपकी करेक्ट वैल्यू होगी, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ है ना? अब तो समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। एक बच्चों आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जो भी पूछ रहे हो कमेंट में पूछ लिया करो बच्चों। ठीक है, कमेंट करते रहो, पता चलता रहेगा। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप बच्चे, हमने नोटिस किया है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मजा आएगा। मजा आएगा कैसे? कि आपको एक नया नया जो लेक्चर आएगा हमारा, वो लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, वरना लेक्चर आपको मिलेगा नहीं। इधर क्यों देख रहे हो? इधर लगा स्क्रीन, इसके लिए कमेंट सारे इधर दिख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये कृपया करके आप ध्यान दें। ठीक है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, ताकि वीडियो मिले जल्दी, बाकी देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा सुनो। अब वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, नहीं क्या आया हूं अलग से। क्या दे रखा? ए वेक्टर आपको ये दे रखा, फाइंड एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल निकालो। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। अगर कोसाइन पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वो कोस सारे निकालना है, अल्फा बीटा गामा। अगर वो पूछ ले कि एक्स से या वाई से या जेड से एंगल निकालो, तो भी आपको यही करना है। तब आपको एक्स बोल दिया तो एक्स बोल दिया तो आप क्या करोगे? ठीक है, कुछ नहीं करना है, कोस अल्फा निकालो। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ ये निकलेगा, ऊपर आएगा 5 और ये रूट में इसको पूरे का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5 √3 का स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? ये 5 का 5, ये कितना हो जाएगा? 25। हाँ है ना? प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 और ये 3, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, 1, 3, 6, 6 और ये 7, ये 75 आ जाएगा। ठीक है,
ये कितना हो गया 10, ये 1 7 और 2 कितने हो गए 9 और ये 10। ठीक है, 100 का रूट कितना होगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे 1/2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने का। सही है, एकदम करेक्ट। ये x से पूछा तो ये निकालना, 5 लिखा, फिर इसका रूट कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये 5√3 दे रखा है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का रूट हो जाएगा तुम्हारा 25। ठीक है, और √3 का क्या रहेगा तुम्हारा 3 ही हो जाएगा फिर, क्योंकि रूट है स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 3। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 75 आ गया, 75 और 25 को जोड़ दो 100 हो गया। 100 का रूट कितना हो गया 10, 10 आंसर कितना आ जाएगा 1/2, इसको डिवाइड करूंगा तो हाँ है ना। ये एक्स के अगर सर वाई का पूछ ले तो वाई का पूछ ले तो ऐसे ही करना है। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 5√3 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 10, क्योंकि इसको सोल्व करूंगा तो 10। ठीक, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा √3 और ये 2, ये आंसर आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, आपके पास एक्यूरेट जो है वो वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या दे रखा, आप देखो सुनो। एक आपको कण दे रखा है, ठीक है, मूल बिंदु दे रखे 0,0, क्या दे रखा है 0,0। यहां से चल के वो एक्स वाई प्लेन बना देता है। ये लो, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये प्लेन बन गया। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है इसने, एक सरल रेखा में गति कर रहा है और कुछ समय अंतराल के बाद निर्देशांक दे रखे। ठीक है, ये एक्स दे रखा और ये क्या दे रखा वाई। वो एक्स कितना चल रहा है √3 और वाई कितना चल रहा है आपका 3। तो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ ना, क्योंकि ये जो चीज होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी 3, और ये वाली जो चीज होगी वो कितनी हो जाएगी √3 और ये हो जाएगा 3। हाँ के ना, यानी कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये हो जाएगी आपके √3 और ये वाली जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी 3, ये इस पॉइंट के ऊपर है। अब ये क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। तो कण के पथ का एक्स अक्ष के साथ कोण कितना बनेगा, एक्स अक्ष के साथ कोण यानी कि इसके साथ एक्स के साथ कोण कितना बनेगा। देखो एक ओरिजिन दे रखा है, ये रहा ओरिजिन। ठीक है, मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट एट लेटर टाइम, ये रहा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं √3 और 3। ठीक है, तो √3 का मतलब ये एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा वाई। द पाथ ऑफ पार्टिकल मेक विद द एंगल ऑफ एक्स, एक्स के साथ वो एंगल कितना बनाएगा, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना। ठीक है, कोई कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लिखा दो। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, इस ट्राइंगल को अगर ढंग से देखूं मैं, इस ट्राइंगल को अलग से निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये हो गया √3 और ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा 3, तो ये 3 और यहाँ पर कितना हो गया थीटा। थीटा के सामने वाली लाइन कौन सी होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। बेस किसको पसंद है बेबी को। ठीक है, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस, लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3। 3 को अपन लिख सकते हैं √3 और इधर आ जाएगा √3। √3 से √3 क्या आ जाएगा कैंसिल। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स में √3, और tan इनवर्स √3 जो है आपकी किसकी वैल्यू होगी, tan इनवर्स √3 जो है वैल्यू होगी किसकी 60 डिग्री की। कितनी होगी 60 डिग्री, देखा एक, तो 60 डिग्री जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है, सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और सुंदर सुशील क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या आ रहा है, इनमें से कौन सी राशि जो सदिश है। ठीक है, विच वन क्वांटिटी इज वेक्टर, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। ठीक है, सुनो, तो इसके लिए आपको देखो, हालांकि ये चलो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जानबूझ के, अब सुनना ढंग से मैं क्या करवा रहा हूं कि जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ना बच्चों, जितने भी, ठीक है, उन चैप्टर में मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ा जैसे यूनिट और डायमेंशन, मैं क्या करूंगा जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उन सब में एक एक क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा, जितनी भी क्वांटिटीज होगी उनके में डायमेंशन और फॉर्मूला एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर में, और उसी चैप्टर में बता दिया जाएगा कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। अब जैसे इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, हालांकि ये हमने पढ़े नहीं, फॉर एग्जाम्पल, हालांकि तुमने 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसे अगर माने कि हम तीसरे चैप्टर पर हैं तो अभी अपन हमने पढ़ा नहीं है, तो सर हमको कैसे याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तब तो याद होगा। जब हम प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको पता होगा ना प्रेशर क्या है, स्केलर है या वेक्टर, क्योंकि मैं वहां लिखवाऊंगा। ठीक है, जब अपन 8 चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, ये अपन 11 वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, इम्पल्स वाला जो है एनएलएम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमने पढ़ लिया और मैंने बताया भी है स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, तो अब इसके अंदर अपन बात करते हैं, तो देख सुनो, ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है,
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये होगा इम्पल्स। सर अब हमको याद कैसे होगा, अभी बताया था मैंने, जब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तब मैं ये ऐसी सारी चीजें करवाता रहूंगा साथ साथ में, तो आपको याद हो जाएगा, तो निश्चिंत रहे, इसलिए घबराए नहीं, ठीक है। इम्पल्स यानी कि प्रणोद, इसको हिंदी में आवेग भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। क्या बोला जाता है, आवेग। बताया तभी था, याद करो। आई इज इक्वल टू एफ टी, आई आती है तो फट जाती है ना, एफ टी, ये आई वेक्टर, ये ध्यान, क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा है आपके, हाँ क्या दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे, परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ये क्या है तुम्हारे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, और यहां पर ये कह रहा है समांतर है, क्या है, समांतर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या दे रखा, अ यूनिट वेक्टर आर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, पैरेलल का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो ए वेक्टर भी इधर है और बी वेक्टर भी क्या है, इधर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। और इसकी क्या दे रखी है, -i कैप प्लस 3j कैप और -8k कैप। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो कुछ नहीं होता है, ए वेक्टर दिख रहा है ना ये, हाँ दिख तो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तो ये वैल्यू लिखो पूरी, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस बी वेक्टर की वैल्यू लिखो -i कैप प्लस 3j कैप और -8k कैप, ये वैल्यू सिंपल। अब ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 3i कैप, हाँ है ना। उसके बाद ये 3 है और ये भी कितना है, 3, ठीक है, 3 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6j कैप, क्लियर है। ये 6 और ये -8 है, ठीक है, कितना बच जाएगा, -2k कैप। ये आपके पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ये 3i कैप 6j कैप और -2 कैप, 3i कैप प्लस 6j कैप -2 कैप, ये क्या आ गया। नीचे क्या पूछा, इकाई सदिश पूछा है, क्या पूछा है, इकाई सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर पूछा है, क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। हमने आर वेक्टर तो निकाल दिया, वैसे आर कैप निकालना उसका, तो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। क्या वैल्यू थी, वैल्यू थी तुम्हारे 3 6 2, 3 6 2, याद रखना वैल्यू कितनी थी, 3 6 और 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मोड निकाल दें, मोड निकाल देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 40 और ये कितना हो गया 49। ये 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस नहीं 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 -2k कैप, अब इसका कितना हो जाएगा 49, ये रूट 49 लिख लो, ठीक है। अब 49 का रूट कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया 7 आंसर। देखो इसमें कोई है क्या, ये पहले ही ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस दे रखा है, इसमें माइनस दे रखा है, लेकिन इधर 49 दे रखा है। देखो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे दोनों, ठीक है, अब इनमें दोनों बचे, लेकिन इधर माइनस आ रहा है उधर प्लस आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 3 6 ये हो ना, 3 6 2 3 6 2 3 6 2 और नीचे आ गया 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, क्या आ रहा है, 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित किए गए तथा ये सभी एक ही तल में हैं, एक ही तल में है, ध्यान रखना। यदि इनके मध्य कोण बराबर हो तो इनका परिणामी होगा। 5 equal force of 10 Newton each are applied at one point and all are lying in one plane. If angle between them equal, then the resultant force will be. अब सुनना एक सेकंड, ये आगे और भी आएगा, ठीक है। ये आगे सर कहां मिलेगा, सुनना, ये आपको एनएलएम में मिलेगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर, साम्य अवस्था, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मिलेगा, ठीक है, इन दोनों में भी ये चीज मिलेगी जो अपन करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर अपन देखो चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, यहां हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के अंदर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी। अब ये बोल रखा क्या है कि इसके ऊपर 5 न्यूटन, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, 1 लग रहा है, 2 लग रहा है,
ये 3 लग रहा है और ये क्या लग रहा है 4 लग रहा है। अब अगर ये मान लो 5, अब देखो मान लो 4 से समझाता हूँ, ठीक है। 4 फोर्स अगर लग रहे हैं दोनों की डायरेक्शन से, मतलब थीटा सेम है, सबका थीटा क्या हो, सेम हो, सबका थीटा अगर सेम हो, सेम फोर्स लग रहे हो, सब में एफ 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 आ रहा हो, तो ये चीज ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट यही करना है, चाहे 5 हो फोर्स, 10 हो, चाहे 20 हो, कितने भी हो, अगर सेम एंगल पर अगर लग रहे हैं, सेम एंगल पर लग रहे हैं, सेम प्लेन के अंदर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बच्चों क्या आएगा, शून्य आएगा। रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, शून्य, क्योंकि ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा बच्चों। ये याद रखोगे, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना आएगा तुम्हारे, 0। लेकिन ये होना चाहिए क्या, कि वो के आपके सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, सारे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। और एंगल भी सेम होना चाहिए। कोणीय आवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इजिकल टू mvr, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे r, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब एक चीज समझना है, सुनना ढंग से, कि ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी तो है, पढ़ा भी तो है, ठीक है, NH/2 में भी तो पढ़ा है, ये वेक्टर तो है, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब इसमें देखो सुनो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसको काट दो, ये भी हो नहीं सकता, अब बच गए ये दो, ठीक है। एक आ गया ध्रुवीय सदिश, एक आ गया अक्षीय सदिश, यानी कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। तो ये जो है ये कौन सा होगा, तो सुनो, ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसमें होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर, किसके अंदर होता है, सर्कुलर, कोणीय, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। अब ये दोनों देखते हैं कौन किसके लिए होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, जो पोलर वेक्टर होता है, पोलर वेक्टर हमेशा आपका ट्रांसलेशन मोशन यानी कि लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होगा, लीनियर के लिए यानी कि रेखीय के लिए। और ये आपका एक्सियल जो होता है, एक्सियल का मतलब एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो ये आपका लगेगा किसके, एंगुलर के लिए, किसके लिए लगेगा, एंगुलर यानी कि कोणीय के लिए, ठीक है। और ये कैसा, अभी इसने खुद नहीं बोला ये कोणीय है, तो यानी कि इसका ऑप्शन ये होगा आपका, ठीक है, रफ कर देता हूं यहां से, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा, सी। ये चीज याद रखना, आया ना। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यदि दो सदिशों के योग का परिणाम उन दोनों सदिशों के अंतर के परिणाम के बराबर, तो इन सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन, देखो ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ठीक है, सुनना, ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन तो 90 होगा, क्योंकि बच्चों को स्पेशल केस के अंदर नोट्स में लिखवाते भी है कि बच्चों जब ऐसी कंडीशन हो तो उसका एंगल कितना होता है, 90 ही होगा, लेकिन अपन को प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सुनो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मोड किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, ये यही कह रहा है, ये रिजल्टेंट ये भी रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, तुमको याद हो तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये भी यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस से इधर आएगा, माइनस 2ab cos थीटा। अब सुनना, रूट से रूट कटेगा, पहली चीज तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2ab cos थीटा, इधर बच जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। अब मूर्खों की तरह ऐसे काटना शुरू मत कर देना, पहले कह रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाली चीज इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 2ab cos थीटा। अब जब ये इधर आएगा पीछे 0 बच गया, ठीक है, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये मल्टीप्लाई में ये सारी वैल्यू इधर डिवाइड में जाएगी तो वैल्यू पूरी टोटली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स में 0, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 90, ये आ गया आपका आंसर, बोला था यही आएगा। हाँ यार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, अत्यंत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए वेक्टर दे रखा आपको, ये बी वेक्टर दे रखा, ए प्लस बी वेक्टर का परिणाम तथा दिशा होगी, आए हाय क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणाम और दिशा होगी। अब सुनना ढंग से, तो पहले तो इसका परिणाम निकालते हैं, तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दो, ये हो जाएगा 4i कैप,
माइनस 3 जे कैप प्लस 6 i कैप प्लस 8 जे कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 10 i कैप। 10 नहीं आया अभी तक तो छोड़ो। ये 8 में से 3 गया, कितना बच गया, 5। ठीक है, ये प्लस 5 जे कैप, सही तो है सब कुछ। ये 4, ये जे, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा तुम्हारे, अगर इसका मैं मोड निकालू परिणाम, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे 125। सर 125 नहीं आया, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25 × 5, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 25 × 5 करूंगा तो 125 आ जाएगा। भले ट्राई करके देख लेना। चलो बता देते हैं, ये देखो कितना हो जाएगा, 25, ये 2, 10, 10 और 2 12। ठीक है, 125। अब देखो 5 का रूट कितना होता है, मैंने सॉरी 25 का रूट कितना होता है, 5, और ये रूट 5 का रूट, तो ये था आ गया आंसर। अब देखो कहीं पे भी ये दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपका यही करेक्ट ऑप्शन होगा, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और फिर भी अगर कई बार लगता है कि सर हमको तो डाउट है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ये रहा, सोल्व करो ना, कहाँ दिक्कत है, आया ना। ये 10, ये हो गया 10, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, टेन थीटा वापस से निकालेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5/10, आया ना। ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/2। ये आपका करेक्ट ऑप्शन, देख लो। अगर मान लो कोई भी ऑप्शन जैसे दे रखा हो, 4 ऑप्शन दे रखो, टाइम बचाने के लिए, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये चीज कह रहा हूं, सुनना, कि अगर 2 ऑप्शन दे रखे हो कि भाई 2 वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और चारों ऑप्शन में देख रहे हो उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ रही, तो कंफर्म हो जाना वही ऑप्शन सही है। दूसरा आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरी बार वैल्यू सोल्व करें। ठीक है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट है कि यही आएगा, क्वेश्चन कर रखा है, तो कुछ नहीं करना, आपको पहला ऑप्शन देख लिया, सही है, सही है, नेक्स्ट पे चलो। ठीक है, ये जी ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि एक एम केजी की वस्तु दे रखी है। क्या दे रखी है, एम केजी की वस्तु वी जो है वो वी मीटर पर सेकंड की चाल से थीटा कोण पर एक दीवार से टकराती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज ध्यान रखना, एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैं एनएलएम में भी करवाऊंगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आएगा बच्चों। टकराती है तथा समान चाल तथा समान कोण से उछलती यानी कि बाउंस बैक हो जाती है, वस्तु के संवेग में परिवर्तन का क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वस्तु में संवेग में परिवर्तन का परिणाम क्या होगा। एन ऑब्जेक्ट एम के जी का विद द स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ वॉल एट एन एंगल थीटा एंड रीबाउंड एट द सेम स्पीड, मतलब वो रिबाउंड हो जाता है सेम स्पीड से एंड सेम एंगल से, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा अपन को, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। कर देते हैं, यही हो जाएगा वैसे तो, देखो चला कर ही देते हैं। हो क्या रहा है, सुनना ढंग से, कि ये अपन को एक सरफेस दे रखी है, ठीक है, आया ना। अब सरफेस देने के बाद इसमें हो क्या रखा है, एक ये ऑब्जेक्ट आया ऐसे, यहां से टकराया, टकराने के बाद जो है वो ऐसे चला गया, ध्यान रखना, टकराने के बाद वो ऐसा चला गया, क्लियर है, आया ना। एंगल दोनों का क्या है, सेम एंगल है, दोनों का एंगल क्या है, सेम, ये चीज ध्यान रखना। ये आया और ये ऐसा गया, एम यानी कि एम के जी का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वी मीटर पर सेकंड इसकी क्या थी, स्पीड थी, मोमेंटम पूछा, तो सबसे पहले P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम वी, क्या होता है एम वी। P जो है वेक्टर क्वांटिटी है, M इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, हाँ या ना, क्लियर है। अब सुनना, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा तुम्हारा, थीटा एंगल होगा। ठीक है, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, मैंने तुमको बता रखा था, तो इस क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये नीचे की क्वांटिटी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आ रही है वेक्टर, ठीक है, तो नीचे आ रहा है, तो इसको रिजल्टेंट कुछ ऐसे तोड़ेंगे, हाँ या ना, ये हो जाएगा P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम वी वेक्टर, एक हो जाएगा एम वी वेक्टर, यहाँ थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा थीटा, तो ये हो जाएगा एम वी कोस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा एम वी साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट देखो, सुनना ढंग से, कि ये आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, हाँ है ना। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा थीटा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा एम वी कोस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा एम वी साइन थीटा, हाँ है ना।
कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर मैं इसको ऐसे आगे लेके जाऊं, ठीक है, इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा, यहाँ थीटा तो यहाँ पर भी थीटा होगा, ठीक है, ये एम वी कोस थीटा, ये एम वी sin थीटा, ठीक है, यहाँ पर भी ये सही कर रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं पी इनिशियल और पी फाइनल। क्या देखते हैं? पी इनिशियल और पी फाइनल। देखो पी इनिशियल, ये देखो ये वैल्यू रही, ये इस पूरे को पी इनिशियल बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे? पी इनिशियल। तो ये किसके अंदर है? देखो ये एक्स के अंदर है, किसके अंदर है? एक्स के अंदर। ये किसके अंदर है? वाई के अंदर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सुनना ढंग से, ये हो जाएगा एम वी वेक्टर कोस थीटा आई कैप, ठीक है, ये नीचे की तरफ है तो इसको लिखेंगे माइनस एम वी वेक्टर, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करें तो इसकी बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? सुनना ढंग से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा एम वी वेक्टर कोस थीटा आई कैप, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये प्लस में हो जाएगा एम वी वेक्टर ये साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? जे वेक्टर। हाँ है ना? पी और एम आ गया, तो सॉरी इनिशियल और फाइनल आ गया। क्या पूछा इसने? चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा इसने? चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा पी होता है, और डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो एम वी वेक्टर कोस थीटा आई कैप प्लस एम वी वेक्टर साइन थीटा, हाँ है ना? अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी कोस थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा, हाँ है ना? अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, बच गया ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2mv वेक्टर साइन थीटा। तो 2mv ये आया आपका, ठीक है। क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2mv साइन थीटा। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आगे एक बार और आएगा, अच्छा क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा अभी बच्चों, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या रखा अपन को? 12 न्यूटन और 8 न्यूटन परिणाम के दो बल हैं। 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा? टू फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन, मतलब उस दोनों उसके ऊपर लग रहे हैं। ये बॉक्स है, 12 न्यूटन भी लग रहा है उसके ऊपर, सॉरी 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 12 न्यूटन भी लग रहा है और 8 न्यूटन भी उसी के ऊपर लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखी ये चीज, पर आप क्लियर कर लेना। अगर ऐसी दे रखा हो इसका मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन। तो दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा तुम्हारे? 20 न्यूटन, ठीक है। 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम यानी 20 मान। अधिकतम अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ऐड करेंगे, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? जब उसको क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। अधिकतम पूछा, और न्यूनतम पूछ लेता तो सर न्यूनतम में तो कुछ नहीं होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको करना था। 20 माइनस कितना, सॉरी 12 माइनस 8 करते, ठीक है। 12 माइनस क्या करते? 8 करते, ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ये चीज ध्यान रखना, ये लिखी हुई होती है, हमको पता नहीं चलती सर क्या पूछा। मैक्सिमम पूछना मतलब ऐड करना है, मिनिमम पूछा यानी कि आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र अनुसार कौन सा फिगर, मतलब ये फिगर दे रखा है और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब सुनो, डायग्राम ढंग से बता देते हैं। ये आपका दे रखा है ए वेक्टर, क्या दे रखा? ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका एरो ऐसे आ रहा है, ये दे रखा बी वेक्टर। एक एरो ऐसे आ रहा है, ये दे रखा आपको सी वेक्टर। सुनो कि इसके अंदर देखो ट्राइंगल का रूल पता है ना, कि दो 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 जो क्रमागत भुजाएं हैं उन दोनों का योग क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर करूंगा तो आर वेक्टर क्या होता है तुम्हारा? कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट लाइन जो होगी, यानी कि रिजल्टेंट जो साइड होगी वो दोनों साइड के सम के इक्वल होगी। दोनों साइड के सम के क्या होगी? इक्वल होगी। और दोनों साइड जो है वो सेम यानी कि क्रमागत होनी चाहिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? सुनना, यहाँ पर टेल है, ये हेड है, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर टेल है, यहाँ पर भी टेल है और यहाँ पर भी क्या है? हेड। अगर आपका देखो सुनो, टेल हेड और टेल हेड, ये चीज चल रही है, इसको क्रमागत बोलते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं, ठीक है। जहां से आपका टेल से टेल और हेड से हेड मिलना शुरू हो जाए, मतलब रूल ब्रेक हो रहा है, और रूल ब्रेक जो हो रहा है वो परिणामी होगा। वो क्या होगा बेटा? परिणामी। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। देखो हेड से हेड मिला और टेल से टेल मिला, सुनना, हेड से हेड मिला,
टेल से टेल मिला, कौन मिला रहा है, ये मिला रहा है, तो बी वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा, ये हो गया बी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट होता है यानी कि परिणामी होता है, वो उन दोनों योग के बराबर होता है, यानी कि सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये चीज ध्यान रखना, सी वेक्टर और क्या हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर। तो दिख रहा है क्या बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये आपका आंसर है ना। ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अब क्या दे रखा है, यदि कण बिंदु ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तक गति करते हैं तो विस्थापन सदिश क्या होगा। ठीक है, मतलब ये P से Q जा रहा है, P से कहां जा रहा है, Q। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमको, हमको इसको क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर। फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, देखो ये x1 वैल्यू दे रखी है और ये x2 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 करना है। क्या करना है, x2 माइनस x1, और आपके पास क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। सुनना, इफ अ पार्टिकल मूव P टू Q जा रहा है, P से कहां जा रहा है, Q जा रहा है, ये P वैल्यू दे रखी है, ये Q वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो P वेक्टर कितना हो जाएगा, सुनना, पहले वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, Q क्या दे रखा आपको, Q दे रखा 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये दे रखा प्लस 5k कैप। ठीक है, इसको अपन x1 मान लो भली, इसको मान लो x2। ठीक है, रूल क्या कहता है आपका, x2 वेक्टर माइनस x1 निकालना है। ठीक है, तो इनमें से ये माइनस करो, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 4 में से 3 गया कितना बच गया 1, 5 में से 5 गया कितना बच गया 0। उत्तरी तो आओ राजा। ठीक है, तेरी बातों में सावल जिया बैठे ही बैठे। देखो आई जे और जीरो कहाँ दिख रहा है, आई ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा ना, क्लियर दिख तो रहा है, देखे जरा, दिख तो रहा। ठीक है, आई और जे होगा, ये आपका आंसर हाँ है ना। प्यास लगी है क्या करने वाला है तू। ए वेक्टर एफ वेक्टर के 6 सदिश दिख रहे हैं, परिणामी और दिशाओं को दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इतने सारे वेक्टर दे रखे, अब इनमें से पूछा है कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, वेक्टर दे रखा ए वेक्टर और एफ वेक्टर, ऐसे 6 मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं, इनमें से विच वन जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। अब सुनना सर, ऐसे में आप क्या कर पाओगे, जुगाड़ जुगाड़। देखो कैसे जुगाड़ करना, ये दिख रहा है सर, ये बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर कब होगा। देखो बी वेक्टर कहाँ दे रखा है, ये रहा बी वेक्टर, ये लो बी वेक्टर लिखो इधर, ये लिखो बी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर ये रहा, ये ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये हो गया ई वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर कहाँ है, ये रहा एफ वेक्टर ऐसे जा रहा है एफ वेक्टर। क्या ये कभी मिलेगा, पहली चीज तो ये देखो सोचो। ठीक है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा चाहिए आपको। ठीक है, ये हो जाएगा ए, जैसे मान लो ये डी वेक्टर दे दिया, ये आपको ई वेक्टर दे दिया, और ये आपका रिजल्टेंट एफ वेक्टर ऐसा होता, तो ये चलो सही हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको माना कि, ठीक है, अगर मैं इसको माना कि, अगर मैं इसको माना कि इसको ऐसे आगे लेके भी जाऊं, इसको ऐसे आगे लेके भी चला जाऊं, कहाँ गया, ठीक है, एक बार रुको रुको, इसको अगर आगे ऐसे लिख भी दूं, ठीक है, पंचायती सॉरी, इसको ऐसे आगे लिख भी दूं तो भी ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपके कट गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पहला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है सर, ये तो सही नहीं होगा। दूसरा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बी ये रहा बी वेक्टर, बी वेक्टर को वापस नीचे लिखो। ठीक है, सी वेक्टर ये रहा, ये सी वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर इधर है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसको उठा के मैं अगर यहाँ पटक दूं, ठीक है, बट इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए यूं, ये भी सही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके कट गए। क्लियर है। तीसरा, अब तीसरा देखते क्या होता है, डी वेक्टर दे, ये रहा डी वेक्टर, लिखो इधर डी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, सी वेक्टर सी ये रहा, ये सी वेक्टर इधर जा रहा है। ठीक है, अब आपका एफ वेक्टर, तो ये रहा एफ वेक्टर। ठीक है, ये भी नहीं होगा पॉसिबल। कैसे नहीं होगा, अगर तुम इसको सोल्व भी करते हो ना बच्चों,
तो ये सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। डी वेक्टर को ऊपर भेज दो बोले, ठीक है, लेकिन एफ वेक्टर ऐसे आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अब ये अगर गलत हो गया, जाहिर सी बात है ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, लेकिन करके देखते हैं, ठीक है। अब डी वेक्टर आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है डी वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर आपका इस तरफ दे रखा है, ये ई वेक्टर, ठीक है, और ये आ गया आपका एफ वेक्टर। क्या सर ये सही है? बिल्कुल सही है, देखो सर ये ई वेक्टर हो गया, हाँ है ना। तो ई वेक्टर को अपन आगे लेके जा सकते हैं और डी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, ये हो गया एफ वेक्टर। ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, समझ आया? समझ आने चाहिए बेटा, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। क्या दे रखा? बहुत सिंपल चीज दे रखी है, एक सदिश दे रखा है, ठीक है, और दूसरा एक और सदिश दे रखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, तो अल्फा का मान होगा, लंबवत हैं तो अल्फा का मान होगा। अपन कैसे ट्राई कर सकते हैं, सुनना। ए वेक्टर आपका दे रखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। बी वेक्टर आपका दे रखा है 4j कैप माइनस 2i कैप और प्लस अल्फा k कैप। तो इसको चेंज करा जा सकता है, देखो माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस अल्फा k कैप, ये वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा बी वेक्टर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। लंबवत है, रिजल्टेंट वगैरह से निकाल नहीं पाओगे आप, ठीक है, इसके लिए आप काम कर सकते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं, क्या करूं, ए वेक्टर डॉट बी, तो ए डॉट बी करोगे तो आएगा सर ए बी कोस थीटा। क्या आएगा? ए बी कोस थीटा। इसने पहले ही बोल दिया कि दोनों लंबवत हैं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, दोनों जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90। अगर यहां पर मैं 90 लिखूं, सुनना, ए बी ये हो जाएगा cos 90, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। अब ए वेक्टर क्या दे रखा, सुनना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये क्या दे रखा आपका माइनस 2i कैप, ठीक है, प्लस 4j कैप, ये दे रखा प्लस अल्फा k कैप। क्लियर है? इसके बाद इज इक्वल टू क्या हो गया 0, हाँ है ना। अब सुनना, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अब कितना जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का प्लस ये आ जाएगा तुम्हारे 12, ठीक है, ये जे कैप, और ये 8 है, और 8 और ये अल्फा हो जाएगा 0। क्लियर है? ये कितना बच गया तुम्हारे, हाँ है ना, ये 8 बच जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8 अल्फा बराबर 0, ठीक है। अब 8 अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर भेजूंगा माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 8, इधर जाएगा ये माइनस का 1, माइनस का 1, ये रहा माइनस का 1। समझ में आया नहीं है? सिंपल चीज है। ए डॉट बी करा, cos 90 दे रखा है, ये 0 हो जाएगा, ए डॉट बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा तुम्हारे 12, और ये 8 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 8 अल्फा, इसमें से बच जाएगा कितना 8, 8 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये आपका ऑप्शन, हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, ओहो, आई जे के क्रमशः एक्स वाई जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इकाई सदिश दे रखे। तब सदिश आई जे के और आई जे के मध्य कोण क्या होगा? ओहो, एंगल पूछ लिया, क्या पूछ लिया? एंगल, ठीक है। इफ आई जे के रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस के ऊपर रेस्पेक्टली, ठीक है, एंगल थीटा यानी कि थीटा एंगल निकालना है बिटवीन आई जे के और आई जे के साथ, ठीक है। एक तुमको दे रखा आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, एक तुमको दे रखा सिर्फ आई प्लस जे। अब इनके बीच में थीटा निकालना, क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो पहली चीज तो थीटा साइन साइन दे रखा, कोस दे रखा, 90 दे रखा, ठीक है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो देखो, थीटा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, अभी बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा, ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा, क्या हो जाएगा ए बी कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दूं, नीचे कर दूंगा ए बी, क्या कर दूंगा ए बी, तो ए डॉट बी यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आएगा, प्लस जे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएगा वापस से क्या आएगा 1, अब इधर कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, हाँ है ना। अब ए और बी, तो मोड ऑफ ए निकालना है और मोड ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो मोड ऑफ ए निकालूंगा तो इसका रूट कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3,
ठीक है, इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारे, ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 और √2, ये एक और एक कितना हो गया 2, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा √6, क्या आ जाएगा √6। क्या इसको सोल्व करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, कैसे, सुनो सुनो सुनो। क्या मैं इसको √2 लिख सकता हूँ और इसको मैं √6 लिख दूंगा, तो ये कट जाएगा 3 से, आंसर आएगा, पूरा आंसर आएगा √2/3। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, √2/3। क्या ये ऑप्शन है, क्या देखते हैं, √2/3, √2/3 नहीं है, लेकिन √2/3 यहाँ आ रहा है, लेकिन साइन आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है कोस, कोस अपने पास ये नहीं है, ये भी अपने पास नहीं आ रहा। ठीक है, अब बच गए ये तो, कैसे करेंगे, सुनो, इसका जुगाड़ तो है हमारे पास ये। ठीक है, देखो, अगर इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे स्टार्ट करूं मैं, साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सुनना, ये 1 स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा दिया जाएगा 2/3। ठीक है, इसको मैं अगर सोल्व करूंगा दिया जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, यह आंसर आ गया आपके 1/3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/√3, साइन थीटा ये सामने पड़ा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। आया है, क्या ये ऑप्शन है क्या, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। बवाल, अच्छा क्वेश्चन, चमका, मजा आया नहीं आया ना, ये होता है जादू, क्या होता है जादू। ठीक है सर, जबरदस्ती आंसर, जबरदस्ती कैसे ला रहे हैं बच्चों, मेहनत कर रहे हैं आंसर आ रहे हैं, तुम भी मेहनत करो तुम्हारे भी आंसर आएंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, एक एफ वेक्टर दे रखा है, न्यूटन एक कण पर लगाया जाता है, तो इसे मूल बिंदु से आर वेक्टर ये दे रखा है, ये एफ वेक्टर दे रखा है, ये आर वेक्टर दे रखा है, मीटर तक विस्थापित कर देता है बल द्वारा किया गया कार्य, और फोर्स दे रखा है अप्लाइड और पार्टिकल डिस्प्लेस इट्स ओरिजिन पॉइंट, ये दे रखा आर वेक्टर मीटर, वर्क डन पूछा है, वर्क डन के फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बोलते हैं, या एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एफ वेक्टर क्या पूछ रखा है, 5i कैप प्लस 3j कैप डॉट क्या दे रखा है 2i कैप -1 यानी कि j कैप, चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 और ये 10, ठीक है 3 ये माइनस के 3, 5 में से 3 गए कितना हो गए 7, ये 7 जूल इसका आंसर आ गया, ये रहा 7 जूल आंसर। क्या चाहिए, आंसर आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद चलो, उसके बाद देखो, एक नियत बल एफ वेक्टर दे रखा है, प्रभाव में वेग आपको ये दे रखा है, एफ वेक्टर की वैल्यू लिखा जाए दमादम 20i कैप प्लस 15j कैप -5k कैप। ठीक है, उसके बाद वी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है 6i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, से गति करता है तो कण पर आरोपित ताक्षणिक शक्ति, ओए होए पावर, एक पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी से, ये रही उसकी वेलोसिटी, ठीक है मीटर पर सेकंड अंडर, इन्फ्लुएंस द कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, आपने के इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी, क्या निकालनी है पावर, पावर का फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू होता है तुम्हारे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, जब आएगा तो बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये फॉर्मूला था, अरे बहुत इजी है रे यार। P इज इक्वल टू क्या होता है W/T, W इज इक्वल टू क्या होता है Fs/T, हाँ है ना, S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं V, ये बन गया फॉर्मूला आपका FV। ठीक है, F की वैल्यू क्या दे रखी, ये दे रखी, लिखो इधर 20i कैप प्लस 15j कैप -5k कैप। ठीक है, डॉट V की वैल्यू क्या दे रखी है तुमको 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, हाँ है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे 18, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारे 60, हाँ हाँ ओहो ओहो, ये 12 आएगा ना रे निकमो, 120, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 60, और ये हो जाएगा -15, तो ये 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा, ये 15, ये 60 में से ये जाएगा, ये तुम्हारा बच गया 45, ये आ गया इसका आंसर 45। ठीक है, आंसर क्या आ गया 45, योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका नहीं चमका, एक बार ढंग से इसको चेक करो,
ठीक है, देखो इसके अंदर तुमको समझ में आया नहीं आया? आया ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताया जाए। ठीक है, जल्दी से बताया जाए। क्लियर हो गया? आया?